हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आपको स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आपको बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिशियन का, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का इंटरव्यू कैसे होता है और क्या क्या सवाल होते हैं। अब वीडियो में पूरा बने रहिए और वीडियो की स्किप बिल्कुल ना करना, क्योंकि स्किप करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बेसिक का। बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपसे एक क्लाइंट इंटरव्यू में या आपसे क्लाइंट जो होते हैं वो कुछ भी सवाल कर सकते हैं, बेसिक भी और हार्ड भी कर सकते हैं। जो आपको बेसिक का जानकारी होना पहले आपसे बहुत ही पूछे जाने ज़रूरी है। वाले सवाल जो हैं ये भी हो सकते हैं कि आपके टेबल पे बहुत सारे स्टूल रखे जाएंगे, जो आपको बताना इसका है कि यूज़ क्या कहाँ नाम है होता है और इसको क्या नाम है और किस नाम से जानते हैं। ये सारी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। और ये चीज़ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वन वे बॉक्स और थ्रो बॉक्स, एंगल बॉक्स, थ्री वे बॉक्स, फोर वे बॉक्स, लॉन्ग टर्म, एल्बो, ये सब कहाँ यूज़ होता है। ये चीज़ भी आपको पूछा जाएगा और कैसे यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं कि अब सवाल पूछे जाने वाले पर ध्यान देते हैं कि आपसे कितना आसान और कितना मुश्किल सवाल पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे बहुत ही इजी सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक क्या है, विद्युत किसे कहते हैं। ये चीज़ भी आपसे सवाल किया जा सकता है। चलिए मैं इसका जवाब बता देता हूँ। ऐसे तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों की क्षेत्र में बिजली से संबंधित होते हैं। विद्युत उपकरण वोल्टेज और करंट उत्पन्न करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण वोल्टेज और करंट के नियंत्रित करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इसी से रिलेटेड मुख्य एक रूप सवाल से और भी किया जा विद्युत सकता शक्ति है के कि उत्पादन, विद्युत संचारण यानी और इलेक्ट्रिक वितरण कितने से प्रकार के संबंधित होते है। हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं विद्युत। करंट और पावर इस्तेमाल हर इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण में किया जाता है। कुछ जगह एसी करंट और कुछ जगह आपसे डीसी ये भी करंट हो के लिए सकता है कि सबसे किया पहला जाता सवाल है। किए जाने वाले सेफ्टी के बारे में भी हो सकता है कि पीपीई किट क्या होता है, यानी इसके बारे में क्या जानते हैं। पीपीई होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हम लोग इसको पीपीई किट भी कहते हैं। इसमें आ जाता है जो सेफ्टी का पहला होता है, उसमें होता है हैंड ग्लव्स, रिफ्लेक्टिव जैकेट्स, आपका होता है सेफ्टी शूज़, आपके होते हैं हेलमेट्स। ये सारी चीज़ पे ध्यान देनी ज़रूरी है नेक्स्ट सेफ्टी है के लिए। कि वायर और केबल में क्या फ़र्क है, आप जानते हैं क्या? मैं इसका जवाब बता देता हूँ कि वायर और केबल में बस इतना अंतर है कि तार में कोई इंसुलेशन कवर नहीं होता है और केबल में कवर अर्थात रबर की लेयर चढ़ा रहता है जो इंसुलेशन को काम करता है और करंट लगने से अगला सवाल का बचाता जवाब है। बताइएगा कि एसी करंट और डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो इसका जवाब मैं बता दूं कि एसी करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज होता है। 50 यानी 50, 50। अगला सवाल है कि आप टेस्टर कैसे चेक करेंगे। टेस्टर का चेक करने का वही तरीका है कि आप फेस या न्यूट्रल पर रखेंगे और अपने फिंगर को टेस्टर को ऊपर टिप्स पे चेक करेंगे, तभी जाकर लाइट ब्लो करेगा। ये चेक करने का आसान तरीका है, तभी जाकर बहुत ही ब्लो ज़्यादा होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थिंग क्या होता है। अर्थिंग क्या होता है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं और कितने प्रकार का होता है। तो मैं इसका जवाब बता दूं कि अर्थिंग सिस्टम का मुख्य काम लीकेज करंट को ज़मीन के माध्यम से ले जाना होता है। जो संक्षिप्त में ज़मीन एक कंडक्टर के रूप में काम करती है और एक कंडक्टर को संपत्ति यह है कि इसमें विद्युत प्रवाह आसानी से प्रवाहित होना चाहिए, ताकि कंडक्टर का प्रतिरोध कम से कम हो जाए और उसका वैल्यू जो है 5 ओम यानी 5 ओम। कितने प्रकार के होते हैं, स्ट्रिप एंड वायर अर्थिन। स्ट्रिप और वायर अर्थिन को हम पहाड़ी जगह पर लगाते हैं जहाँ पथरीली ज़मीन होती है। इसे अपनी अर्थिन की ट्रांसमिशन लाइन में काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। पाइप अर्थिन सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है कि घर में जो वायरिंग होता है वह सीरीज़ या पैरेलल में होता है। तो इसका जवाब होता है कि घर में जो वायरिंग होता है वह पैरेलल में होता है। ठीक है, और इसमें अगर 5 बल्ब लगा हुआ है तो मान लीजिए कि एक बल्ब ख़राब हो जाता है तो 4 जलेगा, एक नहीं जलेगा। वायरिंग में जो मटेरियल्स लगते हैं उसका 5 या 10 नाम बताइए।
उसमें आ जाता स्विच, इंडिकेटर, टू वे स्विच, वन वे स्विच, फ्लैश, किटकट, एमसीबी, आरसीबी, एनर्जी मीटर, वायर। सवाल है कि सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं? सबसे पहले हम लोग कंडक्ट पाइप लगाते हैं। कंडक्ट पाइप लगाने के बाद ही कुछ काम होता। तो अगला सवाल एक और है कि एसी और डीसी करंट। अगला सवाल है कि एसी करंट या डीसी करंट मीटर क्या नापता है? एसी करंट मीटर नापता है या डीसी करंट मीटर नापता? तो इसका जवाब है कि एसी करंट नापेगा और डीसी नहीं नापेगा। इसके सर्किट में सीरीज में लगाते हैं, इस सर्किट को सीरीज में लगाते हैं, इस वजह से सवाल ये ये है नहीं कि नापेगा। वोल्ट मीटर क्या नापता है? आपका जवाब होना चाहिए वोल्ट मीटर अक्सर वोल्टेज को नापता है, ध्यान रहना चाहिए। इससे बोलते हैं होल्डर, एंगल होल्डर, जो मुड़ा हुआ होता है, जो दीवार में लगता है। ये दीवार में लगने वाली होल्डर है, क्योंकि मुड़ा होने का कारण जो है, ये आपका रोशनी नीचे की तरफ दे सकता है। और इसे बोलते हैं पैटर्न होल्डर, जो 90 डिग्री पर होता है और सीलिंग में लगता है। इसे हम लोग ज़्यादातर यूज़ सीलिंग में करते हैं, जो स्ट्रेट लाइट नीचे की तरफ देता है। आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है दिखा करके कि स्विच बताइए कौन सा और अंतर बताइए, वन वे है या टू वे है? तो मैं बता दूं टू वे है, इसमें 3 नट होते हैं। और कितने एम्पेयर का होता है स्विच? 6 एम्पेयर का है, 16 का है, इस तरीके से होते हैं। आपसे ये दिखाकर पूछा जाएगा कि ये क्या है? इसे हम लोग मल्टीमीटर कहते हैं। इसका नाम जो है मल्टीमीटर है। इसका जो काम है, इसे वोल्टेज नापते हैं। और सेट कैसे करेंगे? 750 वोल्ट तेज घर में जो लाइट आता है वो 200 से ज़्यादा आता है, तो इसलिए आप इसे चेक कर, इसे एसी वोल्टेज आपको चेक करके दिखाना होगा, ठीक है। अगला सवाल का जवाब बताइएगा कि एमसीबी क्यों लगाते हैं? एमसीबी क्यों लगाते हैं? तो इसका जवाब है कि शॉर्ट सर्किट से बचाता है और ओवरलोड से भी बचाता है, इसलिए। और आरसीबी जो है क्या है? आरसीबी है क्या है? तो मैं बता दूं कि इंसानों से प्रोटेक्शन देता है। अगर इंसानों को झटका लगेगा तो आरसीबी गिर जाएगा, ठीक है। घर में एमसीबी अगर ना लगाकर आरसीबी लगाते हैं तो क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा? तो मैं आपको बता दूं कि एमसीबी और आरसीबी, एमसीबी ना लगाने से घर के उपकरणों का नुकसान होगा, जैसे पंखा, बल्ब, मोटर शॉर्ट सर्किट का शिकार हो जाएगा, यानी ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। आरसीबी सिर्फ इंसानों को बचाएगा झटका लगने से, ठीक है। तो एमसीबी और आपसे ये भी सवाल किया जा सकता है कि इस पाइप का नाम बताइए, क्या पाइप का नाम है? तो कंडक्ट पाइप भी बोलते हैं, इसे साइज भी पूछा जाता है, मीटर में पूछा जाएगा, ठीक है। कितना एमएम का है ये भी पूछा जाएगा। इस फ्यूज़ का नाम बताइए। इस फ्यूज़ का नाम है किटकट फ्यूज़, ठीक है। जब फ्यूज़ लगाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट जो है कम होना चाहिए। सवाल है कि जंक्शन किसे कहते हैं और फोर वे जंक्शन क्या है? तो उसमें बता दो, फोर वे जंक्शन वो होता है जिसमें चार जगहों से हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं, 3 वे 2। अगर आप इसी तरीके के नए नए वीडियो और इंटरव्यू की जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और कैसा लगा आपको वीडियो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आखिरी सवाल है आपसे कि मीगर मीटर क्या है और इसे कितने आरपीएम तक घुमाते हैं? तो मैं इसका जवाब बताऊं कि 160 आरपीएम पर घुमा देंगे, अधिक प्रतिरोधक नापता है ये। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू, बाय।